जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आज बात हो रही थी हेल्दी लाइफस्टाइल, वज़न लूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चाहे ना लूज़ हो रहा हो या आप ट्राई नहीं कर रहे, नहीं ये तो कोई बात ना हुई। एफर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब से भी थोड़ी देर पूछेंगे ऐसी कौन सी सब्जियां हैं और कौन सी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जितनी देर में वो लिस्ट बना रहे हैं और ईशा नोट कर रही हैं, फैसल ने हमें ज्वाइन किया, फैसल शहजाद ने, जो हमें बताएंगे कि इस लास्ट हफ्ता डेढ़ में क्या न्यूज़ जो हैं गर्दिश कर रही हैं जी शोबिज़ से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं, खैरियत से? जी जी फैसल शहजाद बताइए, वक्त का मुकाबला सख्त क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि अभी तो सबसे जो एंटिसिपेटेड खबर थी हमारी इंडस्ट्री की वो है मिनाल की शादी। मिनाल की शादी फाइनली हो गई है और कल उसका रिसेप्शन था और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो थे उसमें शरीक हुए और बहुत सारे लोगों ने जो है मिनाल के, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो सेलिब्रिटीज बता रहे थे, खासतौर पे मेरे फ्रेंड्स के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रैंडम थे। हमें बहुत ऐसे अपने जानने वाले भी कम नज़र आए, लेकिन भरे हुए बहुत सारे लोग थे उस पर शादी पे और बहुत हंगामा हुआ। लोगों का कहना ये था इसके हवाले से कि जो शादी मिनाल और मुनीब की हुई थी ना, जैसे एमन और मुनीब की जैसे, और जिसमें बहुत फंक्शन थे बहुत ज्यादा, इसमें आप लोगों ने फंक्शन क्यों नहीं किए? नहीं, कोविड, मैं तो कह रही हूँ कि इतने भी लोग नहीं होने चाहिए थे। यस, और यही मिनाल का कहना था कि हमने इसीलिए कोशिश की कि जितना हम इसको कन्फाइंड कर सकें कम से कम फंक्शन करें। लेकिन फिर भी लोगों ने इस पे भी इतराज किया, ये क्या बात हुई जी, इतनी एंटिसिपेटेड शादी थी और इस पे आपने फंक्शन नहीं किए। कुछ भी होना, फंक्शन होने थे तब भी लोगों को मसला होना था। वही कह रही हूँ, उनके 10 फंक्शन थे तब भी मसला था, अब ये 3-4 फंक्शन में भी लोगों को मसला है। और मैं तो हमेशा इंकरेज करूंगी, हालात जो भी हों, फजूल पैसे नहीं खर्च होने चाहिए और फजूल जो है ये शोबाजियां और फंक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर सिंपल है तो बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, बहुत मुबारक हो जी। हाँ। मुबारक हो इनको, मिनाल को और इनके हस्बैंड को। हाँ, ये बहुत अच्छी बात होगी। इनकी बहुत वीडियोस पिक्चर्स आ रही थी, अब जरा शायद थोड़ा सुकून आ जाए। हाँ। अब वीडियोस पिक्चर्स बढ़ जाएंगी इनकी या कम हो जाएंगी? मेरे ख्याल से तो बढ़ गई हैं, बढ़ जाएंगी, बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी अब, क्योंकि अब कहते हैं कि सेलिब्रिटी पावर जो है ना वो ऐड हो जाती दोनों की और ये फिर मल्टीप्लाई होती है और आपको ज्यादा काम भी मिलता है, आप ज्यादा लाइमलाइट में भी रहते हैं। इनकी ये जो साहब है जिनसे शादी हुई, ये भी एक्टर हैं? अच्छा, मुझे इनका ज्यादा नहीं पता। ओके, एक्टर हैं। एक्टर ये माशाल्लाह इमर्जिंग एक्टर हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। अब तो माशाल्लाह से ज़्यादा करेंगे प्रोजेक्ट्स और दिस इज़ व्हाट हैपेंड। अच्छा, ये थी हमारी पहली खबर। एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है और वो ये है कि एमन सलीम जो हैं, हमारी एक नई इमर्जिंग एक्ट्रेस हैं। एमन सलीम ने एक प्रोजेक्ट किया और उसके बाद वो छा गई पाकिस्तान में। उनके बहुत सारे फैन थे जो उनको देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फ़ौरन अनाउंस कर दिया कि अब मैं इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रह सकती, आई हैव टू गो बैक टू माई वर्क। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पढ़ी हुई थी न्यूयॉर्क से, तो वो अपनी इंडस्ट्री में वापस जाना चाह रही थी। लोग बहुत उदास हुए, लेकिन फाइनली उन्होंने अभी दोबारा से थॉट थ्रू किया और उन्होंने अनाउंस किया कि आई एम कमिंग बैक एंड फाइनली वो अब दोबारा से हमें नजर आएंगी, कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। उन्होंने एक प्राइवेट टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये बताया। तो फिर ये क्यों कहा कि मैं छोड़ रही हूँ और मैं दोबारा कर रही हूँ? क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री में वापस जाना चाहती है, जिस पे उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया अपने करने के लिए। तो बहुत जल्दी नहीं फैसला, मैं ख्याल एमन तो बहुत जल्दी फैसले ले लेती हो और सोच समझ के बात हो जाए तो बेहतर नहीं कि हम जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। इतनी जल्दी क्या हुआ? मतलब जाना भी बहुत जल्दी, आना भी बहुत जल्दी है, वापस भी बहुत जल्दी आ गई। 2 महीने का अरसा लगा बस। बट ये एक अच्छी एक्ट्रेस है। इश्तियाक बेग की जो बहन है शिरीन, ये उनकी बेटी है। और इख्तियार बेग यानी इश्तियाक बेग जो है उनकी ये बहन की बेटी है। माशाल्लाह, लवली गर्ल, वेरी नाइस फैमिली, अच्छी बात है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसे छोड़ के इतनी जल्दी वापस कैसे आ जाते हैं। मुझे लगता है लोगों को मार्जिन देना चाहिए। कुछ लोग इनडिसाइसिव होते हैं, कुछ लोग डिसाइसिव होते हैं। और बेहतर है कि स्टेटमेंट्स दिया ही ना करें। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अनलेस यू आर श्योर और आपको छोड़े हुए 2 साल हो जाए, मेरा ख्याल है उसके बाद ये स्टेटमेंट दे के मैं तो छोड़ चुकी हूँ, छोड़ दिया है ना, क्योंकि पता नहीं होता क्या पता पिछली गली से वापस आ जाए, टाइम देना चाहिए है ना। लेकिन अटेंशन मिलती है भाई। क्या बात है। ये पहली चीज यही बोली ना कि ये तो बातें समझ नहीं आ रही, मैं सीख रही हूँ ना, आप लोग सिखाएं मुझे क्या चल रहा है। बस हम असल में जो बात कह देते हैं वो हमें लगता है कि नहीं वो तो पूरी करनी है। मैंने ये भी देखा आप सोशल मीडिया पे भी इतना इन नहीं रहते हैं। मैं बीच में थोड़ा होती हूँ और फिर उसके बाद मैं ऑफ हो जाती हूँ। मैं बिजी होती हूँ तो मैं थोड़ा आजकल जो है ना थोड़ा सा गैप पे हूँ, शिफ्टिंग चल रही थी, बहुत सारी चीजें, फिर टाइम नहीं मिलता ऑनेस्टली। ये चीज मैंने भी की है, लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस है रेगुलर नहीं हुआ। हाँ, रेगुलर नहीं हुआ जाता। मुझे लगता है कि लोग जो आप हायर करके आपके लिए काम कर रहे होते हैं, आई डोंट वांट दैट कि मैं इतना, मेरी चीज है, मेरा इमेज है, मैं अपने हाथ से कंट्रोल करूँ, है ना। लेकिन बोर हो जाती हूँ डॉक्टर साहब, कभी लगता है जैसे हम इसके मुलाजिम हो गए, अपने मुलाजिम हो गए, हर चीज को करना जरूरी है। तो आई लाइक टू टेक अ ब्रेक, डिटॉक्स कर रही हूँ मैं आजकल, सोशल मीडिया डिटॉक्स, और मैं इससे बिल्कुल दूर हूँ जी।
अच्छा, ये जो हम अभी बात कर रहे थे उनकी एमन सलीम की, उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स बहुत ही हार्ड हैं। हाँ। कि वो ये है कि आप टेंशन सीकर क्यों बन रही हैं। अगर आपने डिसाइड करना था तो पहले से डिसाइड, वही आप पहली बात कि पहले ही आप डिसाइड कर लेती। खैर, मूविंग ऑन। एक ख़बर ऐसी है जो कि अच्छी खबर नहीं है। हमारे दो ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके बारे में, एक बिलाल सईद जो कि पाकिस्तान के बहुत फेमस सिंगर हैं और यूथ में बहुत फेमस हैं वो, और एक से बढ़ के एक गाना देते हैं। और उनके साथ सबा कमर ने एक वीडियो किया था आज से कुछ महीने पहले, और उसके ऊपर जो है नोटिस आ गया था। और अब वो नोटिस में था ये कि उनको पेश होना था अदालत में। अब अदालत में नहीं पेश हो पाए किसी वजह से, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिया गया। ऐसे में क्या होता है फिर, अरेस्ट करके बेलेबल अरेस्ट वारंट होता है। बेलेबल होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसकी वो हेयरिंग पे अगर आप नहीं शो अप, यू डोंट शो अप, तो आपके अरेस्ट वारंट आ जाते हैं। इन दोनों के हवाले से अरेस्ट वारंट है और ये केस अभी जारी है। सो आई होप कि ये केस जल्द से जल्द जो है अपने इख्तिताम को बिल्कुल पहुंचे। बिल्कुल, वेरी सैड। अच्छा जी, इसी तरह की एक खबर और है हमारे पास। वो खबर ये है कि हमें मालूम है कि कुछ अर्सा पहले हमारे एक पाकिस्तान के बहुत फेमस सुपरस्टार अली ज़फ़र, उनके हवाले से भी एक बैड टेस्ट क्रिएट हुआ और एक इशू क्रिएट हुआ, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग वोकल भी हुए उसके ऊपर जी। जिनमें एक इफ़त उमर भी थी जिन्होंने उनके खिलाफ बात की, और अली गुलपीर जो कि एक कमेडियन है उन्होंने भी उनके खिलाफ बात की। अली ज़फ़र ने उनके अगेंस्ट भी डिफेमेशन का केस जो है वो दायर किया था, और चूंकि वो भी अदालत में शो नहीं हो रहे थे, अदालत में नहीं आ रहे थे, तो उनके खिलाफ भी वारंट जो है वो जारी हो चुके हैं, अरेस्ट वारंट। और इनके खिलाफ जो वारंट है वो बेलेबल नहीं है। अच्छा, वो बेलेबल क्या वो है? बेलेबल नहीं है क्योंकि ये प्रूफ नहीं कर सके अदालत में कि हम क्यों नहीं आ पा रहे, अदालत सेटिस्फाई नहीं कर सके अदालत। तो इनको कोई लॉयर नहीं गाइड कर रहा होता कि आप ऐसे करें ऐसे ना करें, आपको जाना चाहिए, आपको किसी ने बताया नहीं इनको कि जाना चाहिए था? जो लॉयर होते हैं वो वही गाइड कर रहे होते हैं उनको, और जिसके पास अच्छा लॉयर होता है, अब देख लें उसके बाद वारंट आ जाते हैं। लेकिन एक चीज, एक मैं हमेशा सेलिब्रिटी सब अपने कुलीग से कहना चाहूंगी कि देखिए, जो मैटर कोर्ट में है, सब्जुडिस है, उसके बारे में बोलना गलत है। हैं डॉक्टर साहब, कितना गलत है? अब मुझसे ज़्यादा कौन बोलेगा, मैं जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मैं खुद जो है इस तरह के मैटर्स में बिल्कुल चुप हो जाती हूँ। लोग कमेंट करने से नहीं रुकते, उनको कमेंट नहीं करना चाहिए। आप बैड कमेंट करें या फिर गुड कमेंट करें, आपको नहीं करना चाहिए। सही असली की बात नहीं, आपका पता नहीं है इस चीज का, आप ही के ऊपर कभी आ जाए, बैकफायर हो जाता है, बैकफायर हो जाए। मैं किसी में जनरली बात कर रही हूँ, मैं सबसे कहूंगी कि प्लीज किसी के मसले में आप सोशल मीडिया पे ना लिखें। आप एक घर में डायरी बनाएं, अगर आपको बहुत मसला है उस पर लिख लिया करें, घर में डिस्कस कर लें। सोशल मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड आ जाती है चीज, है ना डॉक्टर साहब? ये कितना डेंजरस हो सकता है। और अब तो ये साइबर अब क्राइम ये भी है। आप किसी जी, की साइबर खराब क्राइम आप भी है। बोल रहे हैं, हेट स्पीच है, तो वो वहाँ से वैसे भी जो आपकी सोशल मीडिया वो आपको बैन कर देते हैं, चीजें हो जाती हैं। तो अब ये मैटर अली ज़फ़र और मिशा का उनका कोर्ट में चल रहा, तो इफ़्फ़त रहीम, आपको लगता है उनको और अली गुलपीर को इसमें बोलना चाहिए था? बोलने की जी, जरूरत ही नहीं थी बोलने की, कोई दखल देने की। और इतने अरसे से चल रहा है, इनका मसला ही हल नहीं हो रहा है। तो बस सिचुएशन बैड हो जाती है। तो बेहतर है कि आप, ये सब हमारे लिए एक सबक है कि जी हम हम लोगों को लॉस को रिस्पेक्ट करना है, ख्याल करना है, और किसी के भी मामले में, मैं तो वैसे भी जनरली कहती हूँ, गले मोहल्ले ये वो आप मत बोला करें, ये गलत है। आजकल तो अब इट्स पनिशेबल बाय लॉ, किसी के मामले में ना बोला करें उसने ये किया उसने वो किया, और सोशल मीडिया पे तो नेवर जी। बट आई होप कि क्योंकि इफ़त इज़ अ नाइस कोलीग, ये इनका अच्छा सा मैटर, उनको अच्छा कोई लॉयर गाइड करे और वो इस मसले से निकल जाए इंशाल्लाह प्रॉपर्ली। अच्छा जी, अगली खबर हमारे पास ये है कि आपको मालूम होगा कि जितने भी शोबिज़ के सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी अपनी एक टीम है, क्रिकेट टीम, और उस क्रिकेट टीम के बहुत सारे मैचेस होते हैं ऑफ एंड ऑन, और बहुत सारे जितने भी हमारे स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपने फ़न के लिए उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने शौक़ के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन रिसेंटली एक बैड टेस्ट क्रिएट हुआ। एजाज़ असलम ने अपने सोशल मीडिया पे, जो कि सीनियर हमारे एक्टर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक खबर जो है वो ये क्या इवेंट क्या था? ये एक क्रिकेट मैच होता है आपस में, ठीक है, और उस क्रिकेट मैच के दौरान तहसीन जावेद जो है, कोई स्पेशल डिफेंस डे के मौके पे एक मैच हो रहा था जी, कल क्रिकेट का, आर्टिस्ट का। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ उसमें? अच्छा, एजाज़ असलम, आई टेल यू, कभी किसी कंट्रोवर्शियल मैटर में बयान नहीं देते, वीडियो नहीं बनाते। आई वाज शॉक्ड जब मैंने एजाज की ऐसी वीडियो देखी, मैं कहा इतना इसको गुस्सा आ गया कि इस बंदे ने फर्स्ट टाइम किसी के बारे में वीडियो बना दी है। आप सोचें, ये हैबिचुअल नहीं है, ही नेवर टॉक्स अबाउट एनीवन। मैं वैसे भी नहीं बुराई करते कभी। हुआ क्या? हुआ ये कि क्रिकेट वो मैच के दौरान ना, वो तहसीन जावेद जो हैं वो भी पार्ट हैं इस पूरी एक्टिविटी के, इस पूरी गेम के। तो हुआ ये है कि इन दोनों के दरमियान कोई आपस में तल्ख कलामी हुई।
जिसके बाद तहसीन ने जो है उनके साथ बदतमीज़ी की, मिसकॉन्डक्ट किया, मिसबिहेव किया। तो एजाज़ असलम जो है वो उन्होंने फिर इसके बारे में वीडियो बनाई कि वो अपनी पॉलिटिक्स जो है वो लेके आ रहे हैं इस गेम के अंदर। हम फ़न के लिए खेलते हैं, अपना टाइम निकाल के आते हैं, अपने शौक के लिए खेलते हैं, प्लीज़ इसमें पॉलिटिक्स मत लेके आएँ और आप बैड टेस्ट क्रिएट मत करें। ये हमारा गेम है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज़ आप इसको पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बनाएं। जिसके ऊपर हुमायूं सईद ने ट्वीट किया, हुमायूं सईद ने उनको सपोर्ट किया, एजाज़ असलम को फैसल कुरैशी ने किया, नुमान हबीब ने किया, फैसल कुरैशी ने, वो भी क्योंकि इस टीम का हिस्सा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी आपस में टीम होती है और वो मैचेस होते हैं और वो चाहते हैं कि ये मैचेस जो है वो चलते रहेगी, टीम चलती रहे। लेकिन तहसीन जावेद का क्या इसमें उनका जवाब आया? उन्होंने उनका अभी बताया कि क्या मसला है? उनका भी जवाब नहीं आया। उनका जवाब अभी हम वेट करें कि उनका जवाब आए, तो उसको भी ज़रूर शामिल करेंगे अगले प्रोग्राम में। लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अपना ओपिनियन वो ज़रूर बताएं। आप ही फ़ोन करके पूछो ना तहसीन भाई से। हाँ, क्या हुआ? चले मैं पूछता हूँ। पता चला दोनों तरफ की स्टोरी पता चले कि क्या वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं कि इतने सारे एक्टर्स अगर बात कर रहे हैं तो क्यों, क्या मसला है ना? मैं कहती हूँ मसले हल होने चाहिए भाई, खास तौर पे स्पोर्ट्स वगैरह रिक्रिएशन को लेके, है ना? आप क्या चीजें नहीं होती हमारे मुल्क में और अगर कुछ हो रही है तो वो भी बंद हो जाए तो फिर क्या कितना अच्छा। और हमें सुलह करानी चाहिए, मसलों को हल करना चाहिए। डॉक्टर जुबैर, आप गोल्फ खेलते हैं रोज 3 बजे के बाद, आपके यहाँ मसले नहीं होते? गोल्फ में इसलिए मसले नहीं होते, गोल्फ एक फ्रेंडली गेम है जिसमें आप अपने मुखालिफ को मार नहीं रहे, तकलीफ नहीं दे रहे, उसको नुकसान नहीं। उससे शॉट मारने के बाद 200 गज तक आप चल के गप लगाते हुए जोक करते। क्रिकेट में आप उसके सर पे बॉल मारने के चक्कर, फुटबॉल में उसको गिराने के चक्कर में मुकाबला हो रहा है और टीम्स एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। गोल्फ इज अ वेरी फ्रेंडली गेम, तो उसमें झगड़े पड्डे नहीं होते। कहते हैं गोल्फ को यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ। आप अपने मूड से, आपकी लड़ाई अपने मूड से है, अपने टेम्परामेंट से है और वेदर से है और कोर्स से है। साथ वाले ने कोई नहीं आपका कुछ बिगाड़ना। गाली अपने आप को ही देते हैं, उसको नहीं कहते कि बॉल तेज कर दी और बाउंसर मार दी, खुद ही शॉट गलत मारा। मैंने एक बार एक मैच में गलत पट कर दिया तो मेरे कैडी ने अपने सर पे इतनी जोर से क्लब मारी कि वो गिर गया। मतलब मुझे एहसास ये इतना मिस कर दिया, सीरियसली ले रहा है। और वो बड़ा कमाल है मेरे कैडी, जो सुबह मैं 4 बजे भी खेलने जाती थी स्कूल से पहले, तो भी मेरे वो साथ होते थे, शाम को फिर प्रैक्टिस कराते थे। और आप ये देखें कि उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसके पट मारा, आवाज है टक, में कि क्या हुआ, गिरा हुआ क्या हुआ सर पे उसने। आप सीरियस नहीं थे लेकिन वो बहुत सीरियस था। शॉट मैंने गलत मारा, फिर अगले दिन मेरे बाबा कहता कर्नल साहब मैंने नहीं खिलाना, मैं नहीं नादिया बाजी को खिलाना। ये देखें इन्होंने कितना कितना आसान पट मिस किया, मैं जा रहा हूँ। कैडी आपका पार्ट होता है। जब कभी होता है ना, कभी जा रहे हैं 2 बॉलें साथ पड़ी हैं, तो कैडी ये नहीं कहता कि आपकी बॉल, ये कहता है हमारी बॉल ये है, हाँ। हम यहाँ पर हैं, हमारे कितने हो, हमारे 3 हो गए, 4 हो गए, वो कैडी इज पार्ट ऑफ और यू। हमारा जो फर्स्ट शॉट और लास्ट जब हम लोग करते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, मुझे मसला मेरा बना देख रहे हो बस। दुनिया देख ले। और बड़े बड़े मतलब मैं कहती हूँ ना, ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से माशाल्लाह मैंने गोल्ड मेडल भी लिया बाय द वे, तो बड़े लोग होते थे, मुझे किसी से कॉन्शियस नहीं, मेरे अब्बा ना खड़े हो। जब मैं लास्ट शॉट मार रही होती थी ना, तो या पट कर रही हूँ, मैं इधर देख रही हूँ, उनको हटाएं क्या, ये अब्बा में चुप जाते थे, या फर्स्ट टी ऑफ में भी कि अब्बा नजर ना आए, बाकी दुनिया खड़ी हो, बस उनके सामने मुझसे शॉट खराब हो जाता। दोबारा शुरू करें। अच्छा जी, वैसे शहजाद आप बताएं अगली खबर। अगली खबर ये है कि हमारे पाकिस्तान के एक और स्टार हैं जो कि जिन्होंने बहुत सारी फिल्में भी की हैं और ड्रामे भी, हिट से हिट ड्रामा देते हैं, और फ्यूचर प्लान्स उन्होंने बताया हमजा लिबासी ने अपने कि वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। हमजा लिबासी भी इस क्लैन का हिस्सा रहे हैं कि पहले उन्होंने छोड़ दिया इंडस्ट्री को, फिर वापस आ गए और फिर उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट हिट हो गया। अभी रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि फ्यूचर प्लान उनके यही है, वो अपनी स्पिरिचुअल जो जर्नी है ना उनकी, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और वो उस जर्नी को कहते हैं कि मैं इस जर्नी का हिस्सा इसलिए बना हूँ कि मैं इसको सारी ज़िंदगी कंटिन्यू कर सकूँ और इसका हिस्सा रहूँ। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि कभी कोई फाइनेंशियल क्रंच आया ना तो फिर मैं काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा और अपनी जर्नी को जो है वो कंटिन्यू रखूंगा। फाइनेंशियल क्रंच से एक बात याद है डॉक्टर साहब, यहाँ भी आपसे मैं दाद चाहूंगी। किसी कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया कि नादिया हम आपके साथ एक ऐड बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, ऐसी जबरदस्त, मैं नाम सुना, मेरे को तो बहुत बड़ी है। अरे जी क्या प्रोजेक्ट है, मैं कहा प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है। अच्छा, उसमें हमने बनाया गोल्फ कोर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट गोल्फ कोर्स है, करोड़ों, निक फॉल्डो भी आ रहा है, वो पता नहीं बेचारे बाहर कहाँ से आ जाते हैं, ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, इन्होंने डिजाइन किया उन्होंने, ये भी होगा बहुत जबरदस्त, ये करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट है ना। कहा यार वाह, हाँ जी बिल्कुल। मैं कहा ठीक है जी, ये ऐड करेंगे 2 दिन का, ये वो। मैंने कहा अच्छा जी, हमारी जो पेमेंट होगी सारी,
यार बजट बहुत कम, दिस इज व्हाट हैपेंस। बजट बहुत कम। आपसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप ही फीमेल सेलिब्रिटी, गोल्फ खेलती हैं, खेलती रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपको ही लेना है, बजट बहुत कम। मुझे समझ नहीं आता सबका बजट समझ नहीं मुझे आता, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, अरबों का, करोड़ों का गोल्फ कोर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट, लेकिन जो आपने आर्टिस्ट लेना है ना उसके लिए बजट नहीं। बजट नहीं। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मसला ही सही किया। टाटा बाय बाय, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शोबिस की गॉसिप भी चल रही है, साथ में हम सब्जियों फ्रूट की भी बात कर रहे थे कि नई रिसर्च के मुताबिक कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर साहब ये जल्दी जल्दी बता दें। देखिए जो खानी चाहिए वो बता देता हूँ। इसके पीछे जो थ्योरी है वो बहुत लंबी है, वो कभी आप दोबारा उसकी थ्योरी पे जिक्र करेंगे। सही। उसका ताल्लुक जो बुनियादी तौर पे जो आपके पेट में और आंतों में जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मैंने कहा, हमारी बॉडी में 8% जीन्स हमारी अपनी है, 99% जीन्स जो है वो बैक्टीरिया और वायरस और इन चीज़ों की हैं। सही। अच्छा, उनको सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप सेहतमंद रहते हैं। उनकी सेहत के लिए उनके लिए खुराक ख़ास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ़ाइबर वाली चीज़ उनको पसंद आती है बड़ी, जिसमें फ़ाइबर होता है। और सबसे आसान चीज़ फ़ाइबर खाने के लिए आपको अगर नहीं मिल सके तो इसबगोल खा लें, बेहतरीन चीज़ है आपको। अच्छा, कहते रोज नहीं खाना चाहिए, कोई ऐसा मसला तो नहीं है ना? नहीं, रोज कोई मसला नहीं। मैं तो पता कई दफ़ा क्या करता हूँ, वो खानसामा को बोलता हूँ खाना कितनी देर में, कह रहे आधे घंटे में लगेगा, तो मैं एक चम्मच इस बगोल की ज़रा खा लूँगा तो थोड़ा खाना कम खाएंगे। मैं खाने से पहले ही थोड़ा खा लूँ। और वाकई आधा घंटा पहले आप खा के देखें तो इट विल हेल्प। ये नहीं कि सिर्फ सुबह या रात को ही आप करें, खाने से पहले भी खा सकते तो पेट थोड़ा सा भर जाता है उससे, क्योंकि वो फूलता है ना, अंदर पानी एब्जॉर्ब करता है, तो फिर यू ईट लेस। अच्छा, दूसरी सब पहले बताता हूँ, जो सब्जियाँ बेहतरीन हैं खाने के लिए, जो इनके लिए बेहतरीन है और आपके लिए बेहतरीन है, उसमें पहले चारों गोभियाँ हैं, लाल गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली। ब्रोकली से बेहतर तो शायद सब्जी कोई कहते नहीं। हैं बादी होती हैं पसंद, मतलब फाइबर बॉडी को सूट नहीं फाइबर करती है इसमें। हैं। बादी अच्छा, जो हमारे वैसे रेगुलर फूल गोभी नहीं, बनती है। बादी जो है बेसिकली फाइबर वाली चीज को कहते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि गोभी विद रोटी डज द प्रॉब्लम। नहीं, अगर आप गोभी को कार्ब्स के साथ खाएंगे, आप अच्छा कभी आप अकेले इसको खा के देखिए, देखें कि आपको वही सिम्पटम्स होते हैं। आप गोभी को स्टीम करके खाएं। अमेरिका में मैंने अभी या मसालों के साथ गोभी प्रॉब्लम अमेरिका में गोभी के आटे का पिज्जा बन रहा है अभी। गोभी अभी खाया मैंने वहाँ कीटो में सारा पे, गोभी ब्लेज तो है। पिज्जा के नाम में ये है। इसका स्टेक बनाते हैं लोग। गोभी को आप ऐसा इस तरह काट के एक लंबा सा टुकड़ा बना के उसको उसमें स्टेक बना के खाएं, बहुत मज़े का बनता है। गोभियाँ, अरवी बहुत अच्छी है, भिंडी अच्छी है, मशरूम है, सारे साग अच्छे हैं। ये बेहतरीन सब्जियां हैं खाने की। और आपको मैंने कहा, लोग परेशान हो जाते हैं सुन के, खीरा और टमाटर अच्छी चीज़ नहीं है, हालांकि हर सलाद में डालते हैं। टमाटर अगर आप छिलका उतार लें तो अच्छा है, खीरा वैसे नहीं खाना आपने चाहिए। कहा बैंगन नहीं खाने चाहिए? बैंगन अच्छी नहीं है। नहीं। मैंने तो जो स्टडीज में पढ़ा था उसमें ये कि जी वो पुरानी जो मेरी इंटॉलरेंस थी वो मटर के साथ भी थी, कि मटर बहुत पुरानी फैटनिंग है। चीज़ें। और दूसरी जैसे है कि ये देखें, गेहूं और चावल, ये तो वैसे अब सब आम लोगों को भी पता है। अब तो ये वो सबको सारी दुनिया में पता है, लोग छोड़ना चाहते हैं, इसको करते हैं। दालें हमारी जो है ना, वो भी मसला करती हैं। दाल के लिए दो चीज़ें आप कर सकते हैं, दो चीज़ें बता दो। एक मसूर की दाल और एक ये जो सब चने नहीं होते सफ़ेद काबली चने टाइप, इनको आप प्रेशर कुकर में पका के खाएं तो ये बेहतरीन डाइट है। आप रोज़ मसूर की दाल प्रेशर कुकर के बगैर, क्योंकि इसकी एक सेकंड के बता दूं कि थ्योरी ये है कि हर पौधे में अपने आप को लाखों करोड़ों साल से कीड़ों से उससे बचाने के लिए वो एक केमिकल, एक प्रोटीन बनाते हैं, जो अगर कीड़ा खाने आता है तो मर जाता है या पैरालाइज हो, फिर आंदा नहीं खाता उसको, वो जो होता है कीड़े बचते हैं, तो उनकी प्लांट प्रोटेक्शन होती है। वो जो चीज़, उसको लेक्टिन कहते हैं, एक प्रोटीन है ये, जो हर पौधे और हर उसमें होती है सब्जी में। ये नुकसान पहुंचाती हैं आंतों को, जिस्म को। जिस्म में सारी चीज़ें जो इस वक्त हैं,
सो मच सो के कुछ तो ये भी कहने लगे हैं कि ये हार्ट अटैक और आर्थराइटिस जो है ये भी प्रिवेंट हो सकता है अगर आप ये लेक्टिन फ्री डाइट खाएं जिसमें लेक्टिन ना हो। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनके अंदर बहुत कम होता है। फ्रूट को लोग हेल्दी समझते हैं। फ्रूट में दो चीज़ें हैं, एक तो कभी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और दूसरा सिर्फ इन सीज़न फ्रूट खाना चाहिए। और शुगर, आम, केला, चीकू, शरीफा ये बिल्कुल लीची, ये बेकार बहुत जो बेकार ज्यादा fruit मीठे है। फ्रूट्स हैं। इवन जो आपका केला है ज्यादा मीठा हो जाए, एप्पल ज्यादा मीठा हो तो उसमें भी शुगर, सीधी बात है, कंटेंट बढ़ जाता है। जी फैसल आप बताएं अभी। अच्छा, एक अब थोड़ा सा मीठे के साथ स्पाइसी भी हो जाए खबरें। हाँ, जी। थोड़ी सी एक स्पाइसी खबर ये है कि आमना इलियास हमारी पाकिस्तान की ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं और फिल्मों में भी आपने उनको देखा है और माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी गुड विद द मूवीज़ एंड ऑल। अभी उनकी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उस वीडियो में जिस वीडियो की वजह से उनको लोगों ने बहुत ज़्यादा बैशिंग की थी और बहुत सारे एक्टर्स ने भी बैशिंग की थी। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक्सक्यूज़ किया है और उन्होंने कहा कि मेरे से ये वीडियो जो है वो बैड टेस्ट में बन गई और मैं वाकई में कोशिश करूँ, क्योंकि वो उन्होंने अपना सोशल मीडिया भी चलाना है, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहना है और ऐसा कंटेंट देती है वो। लेकिन ये तो बड़े, इसमें क्या अच्छा था? ये तो क्या थी इस वीडियो की लगाने की? बस स्टंट करी थी, कुछ पब्लिसिटी स्टंट करी थी। वो सेब रखा उन्होंने अपने भांजे के सर पे और लोगों ने ये भी कहा कि आप अपने मुलाजिमों से किस किस तरह के काम लेते हैं। तो फिर वो वीडियो क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने बनाया कि वो उनका भांजा था, वो भांजा भी उस वीडियो में है और उन्होंने कहा कि रिस्क की कदर करनी चाहिए। लोगों ने कहा रिस्क है, आप रिस्क को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात तो सही है। उन्होंने एक्सक्यूज़ किया इस वीडियो के ऊपर। अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो बनाई इसके ऊपर। तो हम सोशल मीडिया के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। खैर एनीवेज, अगली खबर एक नैयर एजाज साहब की है मेरे पास, बड़ी मज़ेदार। नैयर एजाज साहब पाकिस्तान के वर्सटाइल एक्टर हैं, जो भी काम करते हैं माशाल्लाह स्क्रीन से जा देते हैं। उन्होंने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे एक खातून ने एयरपोर्ट के ऊपर थप्पड़ मार दिया। जी, क्यों? रियली थप्पड़ मार दिया खातून ने। वो कहते हैं कि मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था जिसमें मैं स्क्रीन पे वो कैरेक्टर प्ले कर रहा था कि मेरी बीवी होती है और मैं वो बीवी जो है वो किसी के साथ उसका अफेयर होता है, मैं शेव करते करते उसके मुंह पे वो रेज़र मार देता हूँ और वो मैं गाना गाता हूँ और वो रेज़र मार देता हूँ उसके ऊपर। तो मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, एक खातून आई, उन्होंने कहा भाई खड़े हो जाओ, और मैं खड़ा हो गया और उन्होंने दे मारा मुझे थप्पड़ ज़ोरदार। तुम्हारी वजह से अब मैं अपने हस्बैंड के पास बैठ नहीं सकती जब वो शेव कर रहा होता है। पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठती थी जब वो शेव कर रहे होते थे, हम इतनी बातें करते थे, इतनी बॉन्डिंग करते थे। सिर्फ तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं उनके पास बैठी। मुझे डर है कि वो मुझे कहीं ब्लेड ना मार दे। मतलब इतनी जबरदस्त उनकी एक्टिंग है। यस, इम्पैक्ट है उनकी एक्टिंग का। क्या जबरदस्त। कह दे, क्या कह दे। ऐसी जो है ना चलती, ये भी अप्रिसिएशन ही है रोल अच्छा। की। एक और ख़बर हमारे पास ये है कि हमारे पाकिस्तान के साउथ आफ्टर जो एक्टर हैं, जो कॉमेडियन हैं, जो लिविंग लेजेंड हैं और साउथ एशिया के फेमस कॉमेडियन हैं, उमर शरीफ साहब, वो एक आर्ज़े में मुब्तला हैं, वो बीमार हैं और उन्होंने अभी एक शो में रिक्वेस्ट की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मुझे जो है वो उसके इलाज के लिए बाहर भेजा जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। और अब वो माशाल्लाह से वो जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी रिक्वेस्ट जो है वो बिल्कुल सुनी है और उस पर ख़ास तौर पे नोटिस लिया है। और उमर शरीफ साहब के लिए हम सब दुआ गो हैं कि वो जल्द से जल्द वो जाएं और सेहतियाब होकर वापस आएँ। उनका भी वीज़े का अभी सिलसिला कंप्लीट हुआ है अभी या नहीं? नहीं, अभी प्रोसेस वीज़े का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ये अभी वीज़ाज एज यू नो कि सारे स्लो हुए में, इशू नहीं हो रहे, महीनों की वेटिंग लिस्ट है, तो इसलिए उनको चाहिए अर्जेंट बिल्कुल। और आई होप कि बस जल्दी से वो ठीक हो जाए। हम सबको दुआ करनी चाहिए उनके लिए कि व्हाट एन अमेजिंग आर्टिस्ट। मैं कहती हूँ मेरे जो शोज़ में बेस्ट मेरी मेमोरीज हैं आर विद उमर भाई। जब वो शो पे आते थे ना, मुझे लगता था बस मैं बैठ जाऊँ, मैं उनको सुनती रहूँ। क्या बात, उनकी बातें, उनका मजाक। और मैं एक दफ़ा आई वाज गोइंग टू हैव अज़ान, तो आई रिमेंबर मुझे बहुत बुरी खांसी लगी हुई थी और मुझे रुकती नहीं थी। अब आया, मैंने पहना लगी हुई शो पे, और वो जो उन्होंने मेरी खांसी का मजाक उड़ाया कि हर कोई ना हमदर्दी कर रहा था कि वो जो उन्होंने मुझे सुनाई है, जो मेरी खांसी पे एक के बाद एक मैं और खांसूं, वो और मजाक करें। तो इतनी प्यारी मेमोरीज। मेरे जो एक खास मग होते थे शो पे, उसके ऊपर वो बड़े मजाक उड़ाते थे, अच्छा लगता था ऑनेस्टली। ऑलवेज एंजॉयफुल बना दिया ना आपके लिए कि आप खांसी को भी एंजॉय कर रही हो। और खांस रही हूँ, और वो खांसी फनी कर दी ना उन्होंने, बहुत दिनों से चल रही और हर खांसी पे उनका आती थी एक जुमला आता था, क्या कह दे। मैं कब नहीं खांसना वो ट्रू आर्टिस्ट, बहुत जबरदस्त मेमोरीज। अल्लाह उनको सेहत अता करे। बोलता है हाँ जी। और वो जो जोक बोलते हैं, जो कहते हैं, सब दुनिया कॉपी करती है, लेकिन वैसे कोई बोल नहीं सकता। मुझे उनका एयर होस्टेस वाला जो है ना,
प्रेजेंटेशन हर चीज में बहुत ही मजे के इनके जोक्स हैं। बस मुश्किल वक्त सब पे आता है, उन पे भी है, अल्लाह रहम करे जी। बस हमारी तमन्ना, दुआ और उम्मीद भी है कि वो जब सेहतमंद होकर वापस आए तो हम उनको शो में बुलाएं। अच्छा, एक और खबर है, हमारी पाकिस्तान के एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट, फनकारा और बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं जो कि बहुत जल्द जो है वो हमने देखा कि उन्होंने अपना नाम बनाया। उनका नाम है सारा खान। सारा खान हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आती हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि जिसने नॉमिनेट किया उनको मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड 2021। और हमारी दुआ है कि वो ये कंटेस्ट जो है वो ज़रूर जीतें और पाकिस्तान से और भी ख़वातीन के नाम जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जब होती है हमें बहुत खुशी होती है। एंड नो डाउट शी इज सो प्रिटी, इतनी प्यारी हैं, हर ड्रामे में इतना अच्छा बोलती हैं, दिखती हैं, बड़ी अच्छी। इनकी गुड न्यूज़ का वैसे कब तक है? जी जी, वो भी एक्सपेक्टेड है, तो गुड न्यूज़ ही है माशाल्लाह इनके लिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच शहजाद। अब कुछ सैड खबरें और कुछ बहुत अच्छी हैप्पी वाली खबरें। जी डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है ना। ईशा, तुम बताओ, अभी आज तुम कितना इंस्पायर हुई हो और अब क्या चेंज करने वाली हो? दलिया छोड़ दोगी? दलिया तो मैंने छोड़ दिया है, वो मैं पहले खाती थी प्रेगनेंसी में, बट ये कि अभी सब्जियां जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो मैं कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। गोभी जो है अपनी लाइफ में ऐड करूँगी। हाँ, भिंडी तो मैं खाती हूँ ऑलरेडी, भिंडी, अरवी और हाँ साग भी। अच्छा, अरबी को बनाने का तरीका क्या होता है वैसे? क्या अरबी वगैरह, अरवी इसको क्या, सॉरी, इसको बनाने का तरीका अरवी क्या को होता मेथी है? दाने के साथ बनाए, बहुत मजे की बनती है। आप उसमें, मैं तो अक्सर खानसामा से अरवी साग बनवाता हूँ। अच्छा, अरवी साग है, अरवी का सालन भी बनता है, सालन भी बनता है, गोश्त की कई गोश्त के दफा साथ, गोश्त के साथ गोश्त के अरवी के कतले भी फ्राई होते हैं, बहुत मजे की बनती है अरवी। और भिंडी भी इसी तरह, भिंडी क्या बात है। और हम इस तरह घरेलू बातें करेंगे इंशाल्लाह। कल अभी हफ्ता शुरू हुआ है, एक ब्रेक, वीकेंड की ब्रेक के बाद हम आ गए हैं, तो रोज सुबह हमारे साथ हमें ज्वाइन कीजिएगा 10 से 12 बजे फॉर बेस्ट एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।